हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं पर्यावरण एनसीईआरटी कक्षा 3 आसपास। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आगे के पाठ को पढ़ना। पाठ 6, खाना अपना अपना। मैंने तो दाल भात बनाया था। कल रात मैंने बाजरे की रोटी और गुड़ खाया था। मेरे घर तो कल खाना ही नहीं बना। सभी अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। एक बागीचे में बैठे हुए हैं। सारे दोस्त कुछ ना कुछ अपनी बातों को शेयर कर रहे हैं, अपने खाने के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बीजी के साथ हम गुरुद्वारे गए थे। वहीं लंगर में दाल रोटी खाई थी। अगली लड़की कहती है, मेरी माँ ने छाछ बनाई थी, मैंने खूब खाई, बहुत अच्छी लगी थी। अगली बोलती है, माँ ने खीर पूरी बनाई थी जो मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने तो अंडे की भुजिया खाकर सो गई। अगला बच्चा बोलता है, मेरी माँ जिस घर में काम करती थी वहाँ से नूडल्स लाई थी, सबको मज़ा आया। तो सारे बच्चे खाने के किसी न किसी विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि किसने कल क्या खाया है। यहाँ देखिए, तुमने कल क्या खाया उसको इस थाली में लिखिए। आप सब इसमें लिखकर बताइए कि आपने क्या खाया कल रात को। अपने थाली में जो लिखा है उसे ब्लैक बोर्ड पर लिखो। क्या तुम्हारी कक्षा में कल सबने एक जैसा खाना खाया था? ऐसा क्यों? चित्र में तुमने देखा कि एक बच्चे के घर खाना बना ही नहीं। यह किन कारणों से हो सकता है? क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि भूख लगी हो और कुछ खाने को नहीं मिला हो? अगर हाँ, तो क्यों? तुम्हें कैसे पता चलता है कि भूख लगी है? जब तुम्हें भूख लगती है तब तुम्हें कैसा महसूस होता है? तो इन सारे प्रश्नों को करके देखिए, थोड़ा सा दिमाग में घुमाइए दिमाग को कि कैसा लगता है जब हमको खाने के समय खाना नहीं मिलता है। अपना खाना अपना अपना खाना। विपुल के परिवार में कुछ लोग कई चीज़ें नहीं खाते। जो वह खाता है, सोचो उसके परिवार के लोग वे चीज़ें खाते ही नहीं या खा नहीं सकते। आओ विपुल के परिवार के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं। स्कूल से घर जाते जाते विपुल को एक भुट्टा खरीदा। भुट्टा खाते खाते विपुल घर में घुसा और माँ से पूछा, माँ छुटकी कहाँ है? पहले तो मैं उसे देखूंगा। माँ ने हंसते हुए कहा, छुटकी ऊपर कमरे में है। विपुल ने दादी का हाथ पकड़कर कहा, दादी तुम भी चलो। माँ ने कहा, रुको, मैंने बाकी रोटी दाल में डालकर रखी है, पहले भी खा लो तो लें, खा तो लें। माँ बोली, बेटा आज तो दाल में शक्कर ठीक से डाली है ना? यहाँ नागपुर आकर तुम लोग अपना खाना भूलते जा रहे हो, दादी ने माँ से कहा। माँ ने जवाब दिया, बा मैंने चक्कर देखी है, बढ़िया बनी है, मैं दादी का खाना भी ऊपर लेकर जाता हूँ। कहते हुए विपुल ने थाली उठाई और फटाफट सीढ़ियाँ चढ़ गया। दादी जल्दी चढ़ो ना, विपुल ने पुकारा। दादी ने कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मैं भी इतनी देर में सीढ़ियाँ तो क्या पहाड़ चढ़ जाती थी। विपुल ने अंदर जाकर अपना भुट्टा मामी को थमाया और हाथ धोकर छुटकी को उठा लिया। अचानक छुटकी ने रोना शुरू कर दिया। यह अब ऐसे चुप नहीं होगी, इसे भूख लगी है, कहते हुए मामी छुटकी को दूध पिलाने बैठ गई। दादी सीढ़ियों से जल्दी क्यों नहीं चढ़ पाई? दादी ने को दाल किस तरह से खाना पसंद है, तो आपने इस पाठ में पढ़ा है। सोचिए किस तरह से दादी को खाना पसंद है और दादी सीढ़ियाँ क्यों नहीं जल्दी चढ़ पाई। कहानी में जितने लोग आए हैं उनमें से कितने लोग भुट्टा खा पाएंगे और क्यों? क्या सभी बूढ़े लोग भुट्टा नहीं खा पाते हैं? पता कीजिए आप लोग। 4 महीने तक छुटकी केवल अपनी माँ का दूध ही पिएगी, वह ही उसका खाना होगा। सोचो क्यों? अपने आसपास के बड़ों से पूछकर तालिका भरो कि बच्चे क्या क्या खाते हैं, बूढ़े क्या क्या खाते हैं और जवान क्या क्या खाते हैं।
और क्या क्या नहीं खाते हैं। यह तो थी कुछ चीज़ों को खा सकने की और ना खा सकने की बात। क्या हम वे सभी चीज़ें खाती हैं जो हम खा सकती हैं? नहीं, नहीं ना। आओ बात करें उन चीज़ों की जिन्हें हम खाते हैं। जिन चीज़ों को तुम ज़्यादा खाते हो उनको तालिका पर गोला बनाओ। चावल, रागी, मक्का, बाजरा, गेहूँ, जई, जौ। हमारा भोजन ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों से बनता है। अलग अलग जगहों पर इनमें से कुछ चीज़ों को अधिक खाया जाता है। जो चीज़ें जहाँ आसानी से पैदा होती हैं वहाँ पर भी ज़्यादा खाई जाती हैं। आओ पता लगाओ इनमें से कौन सी चीज़ कहाँ अधिक पाई जाती है। हम लोग अलग अलग चीज़ें को खाते हैं। एक ही चीज़ का इस्तेमाल करके अलग अलग भोजन भी बनाते हैं। पता करो और लिखो कि गेहूँ और चावल से क्या क्या बनता है। तो गेहूँ से रोटी, हलवा और क्या बनता है। ऐसे ही चावल से पुलाव, डोसा और क्या बनता है पता करके यहाँ लिखना है। क्या कितनी चीज़ें लिखी हैं। इसी तरह अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की दालें, सब्जियां, फल, मांस आदि खाया जाता है। कुछ लोग कुछ पसंद करते हैं तो कुछ लोग कुछ और। अब बात करते हैं पसंद और नापसंद की। पसंद अपनी अपनी। उन 3 चीज़ों के नाम लिखो जो तुम्हें खाने में बहुत पसंद है और उन 3 चीज़ों के नाम लिखो जो तुम्हें खाने में बिल्कुल नापसंद है। तो ये आप अपने अनुसार बताइए कि आपको क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है। क्या तुम्हारी पसंद नापसंद तुम्हारे परिवार के लोगों के साथ मिलती है? क्या तुम्हारी पसंद नापसंद तुम्हारे दोस्तों के साथ मिलती है? ये भी पता करो। आओ अब कुछ लोगों से बात करें और पता लगाएं क्या खाना अच्छा लगता है। लीचेन, मैं हांगकांग में रहती हूँ। मुझे और मेरी माँ को सांप खाना पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तो हम पास के एक होटल में जाकर लिंग हू फैन खाते हैं। तो ये देखिए, ये हांगकांग का एक स्पेशल डिश होती होगी मेरे अनुसार, तो जो इसको लीचेन को बहुत पसंद है और उसको वहाँ पर लिंग हू फैन बोलते हैं। देखिए बच्ची कितना खुश है अपने फेवरेट फूड को पाकर, फेवरेट पसंदीदा खाना को पाकर। मैं कश्मीर में रहती हूँ। अगली है जूनी। जूनी कहाँ रहती है? कश्मीर में। मैं कश्मीर में रहती हूँ। सरसों के तेल से बनी मछली मुझे बहुत पसंद है। एक बार हम गोवा गए थे, वहाँ हमने मछली खाई थी पर स्वाद बहुत अलग ही था। माँ ने कहा, अरे यह तो नारियल के तेल से बनी समुद्र की मछली है, स्वाद तो अलग ही होगा। तो देखिए स्पेशल चीज़ होती है लेकिन अपने अपने बनाने का ढंग भी अलग होता है। कई चीज़ें हमारे आसपास मिलती हैं, हम उसको अलग तरीके से बनाते हैं और कई चीज़ें बाहर मिलती हैं, उसका स्वाद अलग होता है क्योंकि वह अलग तरीके से अलग ढंग से पकाई गई है। जैसे इसमें इसको पकाने में नारियल के तेल का उपयोग किया गया है और कश्मीर में इसको पकाने में सरसों के तेल का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं। टॉमस, मैं केरल में रहता हूँ। मुझे सबसे अच्छी 2 चीज़ें लगती हैं। वे चीज़ें मेरे घर के आंगन में ही उगती हैं, एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर और दूसरी ज़मीन के नीचे। बस नारियल डाली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपिओका मिल जाए तो क्या मज़ा आता है। तो अब मुझे लगता है टैपिकोआ भी खाने की चीज़ है और टॉमस को ये बहुत पसंद है। तो यहाँ बच्चों में भोजन से जुड़ी हुई विविधता पर हम खुलकर चर्चा करते हैं कि कैसे जगह चेंज होने पर, स्थान बदलने पर लोगों का वातावरण पूरा परिवर्तित हो जाता है, उनका खान पान में बदलाव आ जाता है। जो हम यहाँ खाते हैं वो दूसरे देश के लोग नहीं खाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहाँ क्या खाया जाता है यह आखिरकार निर्भर किस पर होता है। दिए गए कारणों में से जो तुम्हें सही लगे उस पर सही का निशान लगाओ और इसके अलावा जो कारण हो सकते हैं उनको खाली जगह पर लिखो। जैसे वहाँ क्या आसानी से मिलता है, क्या खरीद सकते हैं, वहाँ के रीति रिवाज कैसे हैं। अगला प्रश्न है, जो चीज़ें खाई जाती हैं उन पर सही का निशान लगाओ। यदि तुम्हें किसी चीज़ के बारे में नहीं पता तो शिक्षक से पूछ सकते हैं। तो सारी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ हम इसको अभ्यास कार्य में करते हैं आगे चल के। तो यहाँ से
हमने सबके खान पान के बारे में जाना। अब हम इसके अभ्यासकार को करते हैं। आइए अब यहाँ से हम अभ्यासकार को करते हैं, जिसके माध्यम से हम जानेंगे कि किसको क्या खाना पसंद है और किस जगह पर क्या उपलब्ध होता है। प्रश्न है पहला, तुमने कल क्या क्या खाया? थाली में उनके बारे में स्वयं करो। तो ये आपको मैंने बताया था कि ये आपको स्वयं करना है। अगला प्रश्न है, क्या तुम्हारी कक्षा में कल सबने एक जैसा खाना खाया था? ऐसा क्यों? उत्तर है नहीं, अलग अलग बच्चे अलग अलग परिवार से आते हैं। वे भारत के विभिन्न क्षेत्रों से भी हो सकते हैं, इसलिए सबका खाना विभिन्न प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है, चित्र में तुमने देखा कि एक बच्चे के घर का खाना बना ही नहीं। यह किन कारणों से हो सकता है? उत्तर है, इसके कई कारण हो सकते हैं। बच्चे के घर में इतनी गरीबी हो कि 2 वक्त का खाना ही नहीं जुटा पाए। बच्चे की माँ बीमार होने की वजह से भी खाना नहीं बना पाई होगी। अगला प्रश्न है, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ कि भूख लगी हो और कुछ भी खाने को नहीं मिला हो? अगर हाँ तो क्यों? उत्तर है हाँ, एक दिन हमारे यहाँ पानी नहीं आया, इसलिए मेरी माँ कुछ भी नहीं बना पाई। बाद में हमने होटल में खाने का ऑर्डर दिया, खाना खाया। अगला प्रश्न है, तुम्हें कैसे पता चलता है कि भूख लगी है? उत्तर है, जब हमें भूख लगती है तो पेट खाली लगता है। अगला प्रश्न है, जब तुम्हें भूख लगती है तब तुम्हें कैसा महसूस होता है? उत्तर है, जब मुझे भूख लगती है तो पेट में अजीब सा लगता है, तब लगता है कि बस कुछ खाने को मिल जाए। अगला प्रश्न है, दादी सीढ़ियाँ जल्दी जल्दी क्यों नहीं चढ़ पाई? उत्तर है, दादी इतनी बूढ़ी हो गई कि वह सीढ़ियाँ जल्दी नहीं चढ़ पाती है। अगला प्रश्न है, दादी को दाल किस तरह की खाना पसंद है? उत्तर है, दादी को दाल में थोड़ी सी चीनी डालकर खाना पसंद है। दादी नागपुर की है, वहाँ के लोग दाल में चीनी डालते हैं। अगला प्रश्न है, कहानी में जितने लोग आए उनसे कितने लोग भुट्टा खा पाएंगे और क्यों? उत्तर है, कहानी में विपुल उसकी माँ मामी भुट्टा खा पाएंगे क्योंकि उनके दांत स्वस्थ हैं और मजबूत हैं। अगला प्रश्न है, क्या सभी लोग बूढ़े भुट्टा नहीं खा पाते? उत्तर है, ज़्यादातर लोग के दांत कमज़ोर हो जाते हैं, इसलिए भुट्टा नहीं खा पाते हैं। अगला प्रश्न है, 4 महीने तक चुटकी केवल अपनी माँ का दूध पिएगी, वह ही उसका भोजन होगा, यह खाना होगा, सोचो क्यों? उत्तर है, नवजात शिशुओं के दांत नहीं होते, इसलिए वे माँ का दूध पीते हैं। माँ के दूध ही उनके लिए सर्वोत्तम आहार है। अपने आसपास के बड़ों से पूछकर तालिका बनाओ। तो बच्चे क्या खाते हैं, बूढ़े क्या खाते हैं, जवान क्या खाती है? तो बच्चा दूध, दलिया, पतली दाल, खिचड़ी और क्या नहीं खा पाता? भुट्टा, मूंगफली, सख्त फल, रोटी। जवान तो हर चीज़ खा लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो जवान नहीं खाते हैं। बूढ़ा दाल में और दूध में भिगोकर रखी गई रोटी, चावल, आलू, मुर्ता, खिचड़ी और भुट्टा, मूंगफली सख्त चीज़ें बूढ़ा भी नहीं खा पाता है। वो बात अलग है कि किसी ने नकली दांत लगवा लिए हों तो वो सब खा सकते हैं। अगला प्रश्न है, जिन चीज़ों को तुम ज़्यादा खाते हो उन पर गोला बनाओ। उत्तर है, चावल, गेहूँ, ये सब चीज़ें हम रोज़ ही खाते हैं। अगला प्रश्न है, पता लगाओ इनमें से कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ अधिक पाई जाती हैं। उत्तर है, चावल बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश आदि में ज़्यादा खाया जाता है। गेहूँ पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश आदि में ज़्यादा खाया जाता है। मक्का उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान आदि में ज़्यादा खाया जाता है। अगला प्रश्न है, हम लोग अलग अलग चीज़ें खाते ही हैं, एक ही चीज़ का इस्तेमाल करके अलग अलग भोजन बनाते हैं। पता करो और लिखो कि गेहूँ और चावल से क्या क्या बनता है। उत्तर है, गेहूँ से बनने वाली चीज़ें रोटी, हलवा, केक, पाव रोटी, पूरी, पुआ आदि। और चावल से बनने वाली चीज़ें पुलाव, डोसा, इडली, उत्तपम, खीर आदि। अगला प्रश्न है, उन चीज़ों के नाम लिखो जो तुम्हें अधिक पसंद हो। 3 चीज़ें जो नापसंद हो, जैसे पसंद है बिरयानी, जलेबी, समोसा, नापसंद है खिचड़ी, लौकी, दलिया। ये अधिकतर लोगों को पसंद रहते हैं और लौकी, दलिया, खिचड़ी अधिकतर लोगों को नापसंद रहते हैं।
अगला प्रश्न है, क्या तुम्हारी पसंद नापसंद तुम्हारे परिवार के लोग से मिलती है? उत्तर है, मेरी पसंद नापसंद मेरे परिवार के लोगों से मिलती है। अगला प्रश्न है, क्या तुम्हारी पसंद नापसंद तुम्हारे दोस्तों से मिलती है? उत्तर है, मेरी पसंद नापसंद मेरे दोस्तों से नहीं मिलती है, क्योंकि वे सब अपने अपने स्थान से अलग अलग स्थान से आते हैं, इसलिए स्थान के अनुसार लोग बागों का भोजन या खाना पीना भी बदल जाता है। अगला प्रश्न है, क्या खाया, कहाँ क्या खाया जाता है, आखिर किस पर निर्भर होता है? दिए गए कारणों में से जो तुम्हें सही लगे उस पर सही का निशान लगाओ। तो उत्तर है, वहाँ क्या आसानी से मिलता है वो खाते हैं, वहाँ के रीति रिवाज पर, ताज़ा और बासी खाने पर, क्या खरीद सकते हैं पसंद नापसंद पर। अगला प्रश्न है, टिक का निशान लगाना है जो चीज़ें खाई जाती हैं। तो केले के फूल, सेजन के फूल, खुम्बी, ये सब चीज़ें खाई जाती हैं। कमल ककड़ी, कलौंजी, लाल चींटी तो कोई नहीं खाता होगा, खाता है क्या कोई? मुझे तो नहीं लगता लाल चींटी कोई खाता होगा। पहला है केले के फूल, सेजन के फूल, खुम्बी, कमल डंडी, लाल चींटी तो कोई नहीं खाता है। पिछले दिनों की रोटी, बासी रोटी भी नहीं खाते हैं। नारियल का तेल, नारियल का तेल भी खाते हैं। मुर्गी का अंडा तो सभी अधिकतर लोग खाते हैं। अरबी के पत्ते भी खाए जाते हैं। चूहा खाते हो क्या आप? कोई चूहा खाता है? बताए अगर कोई चूहा खाता है तो। मछली सभी खाते हैं। बाजरे की रोटी भी खाते हैं। उटनी का दूध भी पिया जाता है। गोभी भी खाया जाता है। मांस तो खाते हैं कई लोग, नहीं खाना चाहिए लेकिन खाते हैं। कलौंजी, केकड़ा खाते हो? मुझे नहीं पता, कुछ लोग खाते हैं शायद। आंवला भी खाया जाता है। चने की रोटी भी खाई जाती है। तो खाने की कुछ चीज़ें ऐसे ही हैं, चीज़ों के नाम लिखो जो तुमने कभी नहीं खाए लेकिन खाने का मन करता है। बाजरे की रोटी, चने की रोटी, सेजन के फूल, केकड़ा, कमलडंडी। केकड़ा तो नहीं करता मेरा मन, लेकिन हाँ कई लोगों का करता भी होगा, इसलिए आप इसको लिख सकते हो। तो ये रहा हमारा खान पान कि हमारा स्थिति, देशकाल, पर्यावरण के अनुसार हमारा खान पान भी बदलता जाता है और सभी घरों का खान पान अपना अपना होता है। सभी का एक समान खान पान किसी भी घरों का नहीं होता है। तो यहाँ हमने जाना खान पान के बारे में। आगे की वीडियो में आगे कुछ के बारे में जानेंगे। यहाँ हम इसको समाप्त करते हैं। आशा करते हैं सबको वीडियो देखकर, सुनकर कुछ समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।